हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। क्लास 8 की संख्याओं का खेल चैप्टर 5 है। इस पर हम संख्याओं के कुछ रोचक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 2 अंकों की संख्या, आप जानते हैं 2 अंकों की संख्या क्या होती है? जैसे ए और बी इकाई और दहाई का अंक है। जैसे कि आप मान लीजिए 67 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 6 + 7 लिखते हैं। तो उसी तरह ये ए बी, तो 10 × a + b लिखते हैं। और 3 अंकों की होगी, 3 अंकों की संख्या, इसको हम लिखते हैं जैसे 1 2 3 है, तो इसको हम लिखते हैं 1 × 100 विस्तार से 2 × 10 + 3। ठीक, तो उसी तरह ए बी सी होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? a × 100 + b × 10 + c। ये हम यहाँ किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसमें हम कुछ रोचक तत्व देख लेते हैं। रोचक तत्व 2 अंकों के लिए, 2 अंकों के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला नंबर, इसमें ए बी कोई संख्या है, ठीक। तो यदि 2 अंकों वाली किसी संख्या को के साथ उसी संख्या के अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या को जोड़ दिया जाए, ए बी + बी ए, ये संख्या है, और इसी के इसको पलट करके, उलट करके, रिवर्स करके दोनों को जोड़ दिया जाए, तो जो योगफल होगा, जो भी आएगा, वो क्या है? 11 से विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा। चलिए इसकी हम जांच कर लेते हैं। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × a + b, ठीक, प्लस 10 × b + a, ठीक। तो ये हो जाएगा 10a + b, और यहाँ 10b + a, तो कितना हो गया? 10 11a + 11b। इसको हम लिख सकते हैं 11 कॉमन लेकर के a + b। तो ये संख्या ऑब्वियसली जो है 11 से डिविजिबल होगा। तो है ना रोचक? अगर 2 अंकों की किसी संख्या को, यहाँ हम लिख देते हैं आपको, 2 अंकों की संख्या और उसका व्युत्क्रम, मतलब जस्ट रिवर्स, व्युत्क्रम का योग यानी जोड़ हमेशा 11 से क्या होगा? विभाज्य होगा, ठीक है। 2 अंकों का कोई संख्या हो और उसका व्युत्क्रम, दोनों का एडिशन जो है वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। अब रोचक तथ्य नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये तो हमने एडिशन किया 2 अंकों का। अगर 2 अंकों का व्युत्क्रम, जैसे ए बी और इसका व्युत्क्रम बी ए, इनका घटाव, व्यवकलन अगर होता है, तो इसमें कहता है कि वो हमेशा जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 10a + b - 10b + a, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 10a + b - 10b - a, कितना हो गया? 9a - 9b, 9 कॉमन हो गया, a - b ऑब्वियसली है कि ये 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम नोट में लिख सकते हैं कि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसका व्युत्क्रम का अंतर हमेशा 9 से विभाज्य
होगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गया। ये तो 2 अंकों के लिए रोचक तत्व हो गए। अब अगर 3 अंकों के लिए हो तो 3 अंक के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर आपको दिखाते हैं। 3 अंक का हमने यहाँ आपको सिस्टम बताया हुआ है। तो 3 अंक के लिए कहा जाता है कि यदि 3 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखकर एक नई संख्या प्राप्त करते हैं और फिर इनमें से छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाते हैं तो अंतर हमेशा 99 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये ABC कोई संख्या है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100A + 10B + C। ठीक, और उसका जो है सबसे छोटी, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जो है वो C यानी कि CBA, व्युत्क्रम कर देना है उल्टा। तो 100C + 10B + A क्या है, इनका घटाव, यानी कि ABC - CBA। उसके रिजल्ट में कहा जा रहा है कि ये हमेशा 99 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100A + 10B + C माइनस 100C + 10B + A। ठीक है, 100A + 10B + C, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, माइनस है 100C -+ 10B -+ A। तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, 100A है और -A है तो 99A। उसके बाद 10B - 10B। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, +C - 100C तो -99C। 99 कॉमन हो जाएगा, A - C। तो ऑब्वियसली है कि रिजल्ट जो है हमारा 90 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यदि 3 अंकों की कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम का अंतर हमेशा 99 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों सहपाठियों में शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने में मदद मिलती है। थैंक यू।